कैन मीडिया ओनली हेल्प यू विन इलेक्शन? क्या सिर्फ मीडिया आपको इलेक्शन जिता सकती है? देखो, अभी 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, उसके पहले भी 3-4 स्टेट्स की इलेक्शंस है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और मीडिया का क्या रोल है सब जानते हैं। मीडिया के बारे में तो न जाने मैंने कितने क्लिप्स बनाए, ट्विटर हैंडल पे भी डाला, और शायद वो मीडिया या कुछ लोग है राइट विंग लेफ्ट विंग, उन्होंने ही वो, एनीवे द डिफरेंट इशू। तो ये मीडिया का जो वापर हो रहा है बोथ साइड, अपोजिशन रूलिंग साइड, बोथ साइड। जैसे अभी वो कांग्रेस ने 14 टीवी न्यूज़ एंकर्स, टीवी चैनल्स के एंकर्स को बैन कर दिया, बाइकआउट करने का उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया। उनके अनुसार वो जो 14 एंकर्स है वो प्रो बीजेपी या प्रो मोदी है और वो अगेंस्ट कांग्रेस है, इसीलिए उन्होंने उसको बाइकआउट किया। वो लोग उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, वो वट एवर, गोदी मीडिया, वट एवर मीडिया। मीडिया कभी भी इम्पार्शल रहा नहीं, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया संसार में मीडिया इज नेवर एन इंडिपेंडेंट वॉइस ऑफ पीपल, नेवर। दे हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, सबके बिजनेस इंटरेस्ट है, सबके पैकेट्स है, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है। बहुत सारे जर्नलिस्ट बाद में पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है राज्यसभा के माध्यम से, विधान परिषद का, बहुत सारे उनको पोस्ट मिलते हैं, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो मीडिया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन आवर भारत की डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट भारत की डेमोक्रेसी, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। महाराष्ट्र का अगर एग्जाम्पल दूँ, हमारे वंदनीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, वो कभी भी मीडिया को नज़दीक नहीं करते थे। इनफैक्ट महाराष्ट्र के जितने भी पत्रकार हैं उस वक्त के, पुरोगामी मतलब लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट वामपंथी लोग हैं, सिर्फ अपना नाम चेंज करने के लिए, अपनी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए नए नए शब्दों का आविष्कार करते हैं। बुद्धिजीवी, पुरोगामी, रैशनलिस्ट, प्रोग्रेसिव, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये सारे शब्दों का इन्होंने आविष्कार किया है ताकि उनका जो असली वामपंथी चेहरा है कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट का, उसको छुपाने के लिए वो शब्दों का अपने एडजेक्टिव लगा लेते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो पुरोगामी पत्रकार थे कभी भी बाला साहब ठाकरे के कभी फ्रेंड नहीं थे। कोई भी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया हो या उस वक्त जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो कभी भी बाला साहब ठाकरे को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। एंड ही वॉज प्राउड कि ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है मत सपोर्ट करो। इनफैक्ट वो खुश रहते थे कि अगर मीडिया उनके बारे में अच्छी तारीफ करेगी तो उनको टेंशन आ जाता था। मोदी साहब का भी यही है सॉरी मोदी साहब का भी यही है, ठीक है। कुछ गिने चुने चैनल्स हो सकते हैं, टाइम्स नाउ है या फिर रिपब्लिक है या फिर कोई जी न्यूज़ है हिंदी वाला, मराठी वाला जी न्यूज़ तो पूरा उनके अगेंस्ट है। तो ये हो सकता है वो चैनल उनके लिए कुछ फॉर अगेंस्ट ज़्यादा नहीं करते होंगे। लेकिन क्या सिर्फ मीडिया किसी को चुनाव जीता सकता है? कैन ओनली मीडिया बी द 100% इन्फ्लुएंसर? क्या सिर्फ मीडिया ही पूरा 100% लोगों के ऊपर प्रभाव और परिणाम कर सकता है? अपने मतलब वोटिंग करने के टाइम डिसीजन जो फैसला करते हैं लोग, अपने विचार जो उनका होता है लोगों का, उसके ऊपर सिर्फ मीडिया का ही प्रभाव हो सकता है? मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। क्योंकि आज देखिए, अभी बाला साहब ठाकरे तो स्वर्गीय हो गए, उनके जो सुपुत्र है मिस्टर उद्धव साहब, अभी एग्जैक्ट अपोजिट हो गया। महाराष्ट्र की जितनी भी मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने बाला साहब ठाकरे के खिलाफ थे, जितने वो लिखते थे, जितना वो प्रोपेगेंडा चलाते थे शिवसेना के अगेंस्ट उस वक्त, आज पूरे वही महाराष्ट्र की मीडिया उद्धव साहब को प्रमोट कर रहे हैं। सहानुभूति जो सिंपति बोलते हैं उसको पिछले 2, 2.5, 3 साल से वो बेच रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। ऐसा क्यों हो गया? क्या उनको उद्धव साहब का एकदम प्यार हो गया? नहीं, सिंपल है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट है पत्रकारों की, उद्धव साहब ने उनका जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी थी, हार्ड कोर एकदम रेडिकल हिंदुत्व, उन्होंने वो छोड़ दिया। रेडिकल क्या, कुछ भी हिंदुत्व उन्होंने रखा नहीं, सारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी उद्धव साहब ने छोड़ दी। उन्होंने पुरोगामी वामपंथी आइडियोलॉजी अपनाई। इसलिए पत्रकार जो महाराष्ट्र के जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल्स है, एबीपी माझा, TV9 मराठी, जी 24 तास, लोकमत, लोकशाही, ये जितने भी टीवी चैनल है, सकाल तो वो साम टीवी वो पवार साहब का है, TV9 मराठी में ऐसे लोग बोलते हैं कि उद्धव साहब का फ्रेंड का कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें। लोकशाही जो है उसमें अनिल परब साहब के जो कोई पार्टनर थे केबल बिजनेस के, कोई गणेश नायडू जी, उनका वो चैनल है। एबीपी माझा, एबीपी तो ग्रुप तो पूरा वेस्ट बंगाल का है, लेकिन एबीपी माझा मराठी का जो चैनल है उसमें राजीव खांडेकर वो पूरा वामपंथी पुरोगामी अपने आप को बोलता है, वो पवार साहब के पूरे फेवर में। IBN लोकमत कांग्रेस का चैनल है। तो ये सारे चैनल आज उद्धव साहब को पूरा प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र में आज के तारीख में अपोजिशन पार्टी है ही नहीं। महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टी का रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन निभा रहा है? मीडिया।
हमारी मराठी टीवी न्यूज़ चैनल्स और पत्रकार, वो हो सकता है राजीव खांडेकर, वो आशीष यादव है, निखिल वागले है, कुमार केतकर है, गिरीश कुबेर है, बहुत सारे हैं, चोर मारे हैं, न जाने कितने लोग हैं जो अपने आप को विचारवंत बुद्धिजीवी बन के हर रात को टीवी चैनल्स पे आके डिबेट में बैठ जाते हैं। तो ये इससे ही सिर्फ आप चुनाव जीत सकते हैं क्या? मेरा नहीं मानना है। इनफैक्ट उद्धव साहब को ये खतरे की घंटी है। अगर मीडिया आपकी फेवर कर रही है, आपको प्रमोट कर रही है, सिर्फ आप मीडिया के परसेप्शन के बेस के ऊपर आप अपना पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो दैट इज द एंड ऑफ योर पॉलिटिकल कैरियर। ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो ये मराठी मीडिया हो या नेशनल जो भी हिंदी मीडिया हो या कोई भी हमारे स्टेट्स की लोकल मीडिया हो, वो पूरे पॉलिटिकल्स के वो साइड ले लेते हैं। दे आर नेवर इम्पार्शियल। ये बताने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं। एक 2 मिनट कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल देखोगे आप, तो आपको पता चलता है कि ये चैनल किसके फेवर में है। क्या ये रूलिंग पार्टी के फेवर में बात कर रहा है, क्या ये अपोजिशन पार्टी के लिए बात कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर नेता की बैटिंग करता है, ये सबको पता चल जाता है। तो मेरा मानना है सिर्फ मीडिया से आप चुनाव नहीं जीत सकते। एंड उद्धव साहब इज रियली स्पॉइलिंग हिज ओन पॉलिटिकल कैरियर। सिर्फ पत्रकारों को लेके आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। आपकी जो कैडर बेस्ड पार्टी थी उसको आपने खत्म कर दिया। वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने जो उनकी पार्टी बनाई थी शिवसेना, 40-50 साल का जो मेहनत था उनका, 56 या 57 ईयर्स वॉट एवर, वो पूरी खत्म कर दी उद्धव साहब ने। उनके सारे लोग उनको छोड़ के तो चले गए और भी जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इनफैक्ट मोदी साहब भी वही है। मोदी साहब वो कभी मीडिया को नज़दीक नहीं करते। ठीक है, कोई चैनल्स या कोई एंकर्स उनके फेवर में बात कर सकते हैं या कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट मिस्टर मोदी राइट फ्रॉम हिज बिगिनिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, 2002 में जब वो गुजरात के सीएम थे, उस वक्त से पूरी नेशनल लोकल मीडिया उनके खिलाफ है। पूरे उनके खिलाफ पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट। आज के तारीख में भी कभी भी कोई जो इनके जो जैसे भी 14 एंकर्स को तो मैंने नाम ले लिया, बहुत सारे जो पूरा कांग्रेस ने लिस्ट रिलीज की, उसके अपोजिट रवीश कुमार है, फिर अतुल अंजन है, फिर अभिसार शर्मा है, बहुत है, राजदीप सरदेसाई है, सागरिका घोष है, अशोक वानखेड़े है यहाँ का महाराष्ट्र का, कुमार केतकर तो है ही है, गिरीश कुमार तो है ही है, उसमें राजीव खांडेकर भी है, एबीपी न्यूज़ हिंदी वाला चैनल वो अपोजिशन के लिए बैटिंग करता है, न्यूज़ 24 वो राजीव शुक्ला का चैनल है, वो पूरा कांग्रेस के लिए बैटिंग करता है, राहुल को 24 घंटा पीआर एजेंसी चलाता है वो। बहुत सारे चैनल्स है तो जो कांग्रेस के लिए खुलेआम प्रचार करते हैं, सो मेनी। और अभी तो यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूबर्स हो गए उसमें भी पार्शियलिटी आ गई। देर इज नो इम्पार्शियल यूट्यूब चैनल राइट नाउ। या तो कोई प्रो गवर्नमेंट है या तो फिर कोई पूरा कांग्रेस या अपोजिशन की बैटिंग कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर मिसिंग अ इम्पार्शियल मीडिया इन इंडिया, दैट इज द फैक्ट। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या सिर्फ मीडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीत के दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। आज के तारीख में मीडिया पूरी एक्सपोज हो गई। सोशल मीडिया के ज़माने में जब सबके हाथ में जेब में 2-2, 3-3 स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा को दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे सब चीज़ वायरल हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना खत्म होते जा रहा है। जैसे प्रिंट मीडिया थी, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई तो प्रिंट मीडिया खत्म हो गई, नाम मात्र रह गई। सोशल मीडिया के आने के बाद टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल्स कोई भी फालतू का फेक प्रोपेगेंडा चला नहीं पा रहे। जैसे महाराष्ट्र में मैं बार बार बोलता हूँ, G20 का जो इवेंट हुआ, पूरा इंटरनेशनल लेवल का जो दिल्ली में इवेंट हुआ, दुनिया भर के देश के लोग, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर लोग आए, तो हमारे महाराष्ट्र टीवी चैनल जो थे, मराठी पत्रकार और मराठी न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने पूरा उसको बाइकआउट कर दिया था। कोई न्यूज़ नहीं G20 की, कोई डिबेट नहीं उसके ऊपर, कोई रिपोर्टिंग नहीं, कुछ नहीं। दैट दिस इज मीडिया, दिस इज बायस्ड मीडिया। और कुछ भी होगा तो उसके ऊपर वो लोग डबल साइड बात करेंगे। जैसा भी रिसेंट इंसिडेंट हो गया, वो जो तमिलनाडु सीएम का जो बेटा है, जो मिनिस्टर है उदयनिधि, उसने सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ क्या क्या जहरीली बातें की, HIV, डेंगू, मलेरिया, न जाने क्या क्या बोला, और उसको ख़त्म करना चाहिए। यहाँ तक ये भी बोल दिया कॉन्फ्रेंस में जाके, इरेडिकेट सनातन हिंदू धर्म करके। तो ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस या ऐसा कोई स्टेटमेंट दूसरे धर्मों के खिलाफ कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। अगर कोई बोलेगा भी गलती से भी तो फतवे निकलेंगे भाई साहब। तो हमारे मीडिया भी उसके ऊपर चुप है। अभी कोई इंटॉलरेंस नहीं है भारत में। जब उदयनिधि ने सनातन धर्म को इतनी गालियां दी गंदी गंदी और उसको खत्म करना चाहिए बोल के ओपनली डिक्लेयर किया, उसकी जो डीएम की पार्टी अपने आप को एथियस्ट बोलते हैं, नास्तिक,
ये नास्तिक लोग नहीं है, कम्युनिस्ट लोग है बेसिकली। इनकी जो नास्तिकता, जो एथियस्ट, जो इनकी आइडियोलॉजी है, और सिर्फ सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ है। बाकी धर्मों के लिए अलग, दूसरे धर्मों के लिए ये तो पूरे धार्मिक है। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नास्तिक बन जाते हैं। अंधश्रद्धा, इनकी जो अंधश्रद्धा निर्मूलन जो ये लोग करने का काम करते नाटक, इनके लिए अंधश्रद्धा सिर्फ हिंदू धर्म में है, बाकी कोई और धर्मों में नहीं है। उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। अरे उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत छोड़ो, वो तो उनके लिए बैटिंग करते रहते 24 घंटा बिकॉज ऑफ फॉरेन फंडिंग। अनफॉर्चुनेटली दैट द रीजन वी डोंट हैव अ इम्पार्शियल मीडिया इन इंडिया। भारत में भी नहीं, पूरे दुनिया संसार में भी नहीं। जॉर्ज सोरोस वाला पूरा इंटरनेशनल लेवल का लेफ्टिस्ट मीडिया वो चलाता है, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस इस्तेमाल नहीं करती, जॉर्ज सोरोस कांग्रेस को इस्तेमाल कर रहा है। राहुल गांधी की जितने भी फॉरेन ट्रिप्स है वो जॉर्ज सोरोस अरेंज करता है, बोलने की आवश्यकता नहीं। गार्डियन, CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, प्रिंट, वायर, लायर, ये सारे लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट वाले गैंग के लोग हैं। स्क्रोल, न्यूज क्लिक, ये सब लेफ्टिस्ट पार्ट ऑफ जॉर्ज सोरोस मीडिया एम्पायर। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रीजन आई एम सेइंग वी डोंट हैव अ इम्पार्शियल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी कोई चैनल्स इम्पार्शियल नहीं है। इधर जैसा मैंने बताया, कोई प्रो गवर्नमेंट है या फिर ऑपोजिशन का बैटिंग करता है। वो पत्रकार तो सब बिके हुए हैं, सबको पता है। तो करे क्या? करना कुछ नहीं है। हमारे सबके जेब में स्मार्टफोन है, सबके पास, ऑलमोस्ट एवरीबडी। मोर देन 1 बिलियन पीपल आर हैविंग स्मार्टफोन्स इन इंडिया। तो 24 का जो चुनाव होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ बैटल बिटवीन फेक प्रोपेगेंडा वर्सेस द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वी द पीपल वर्सेस न्यूज मीडिया रन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट एज वेल एज सोशल मीडिया। देखते हैं क्या होता है। लेकिन उद्धव साहब ने ये पत्रकारों के पीछे जाके उनकी जो रात दिन ये लोग स्तुति करते हैं और सिंपति और जो पीटी पार्टी और ये सहानुभूति बेचने का काम कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, वो नहीं चलने वाला है। मिस्टर उद्धव ठाकरे गोइंग टू गेट शॉक ऑफ हिज लाइफ। वैसे भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने उनको फेंक दिया है। अभी बहुत जल्दी न्यूज आ जाएगी कि राष्ट्रवादी एंड कांग्रेस हैव डिसएसोसिएटेड फ्रॉम उद्धव साहब एंड हिज व्हाटएवर लेफ्ट ओवर पार्टी। उनको उन्होंने अलायंस में निकाल दिया है। न्यूज नहीं आ रही, बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। इन शॉर्ट, एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिशियन शुड नॉट सोली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया। ऐसे नहीं होता है। आपको ग्राउंड स्तर पे काम करना पड़ता है। आपको ग्राउंड स्तर के ऊपर आपका कैडर होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 2024 एंड लेट्स प्रे वी हैव समबडी, some media comes out which is impartial. Let's see what happens in 2024. Bye. Take care.